एवरीवन, मैं नव मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जो आज रहने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज की ये आपका 10 मिनट शो है मराठा साम्राज्य पे। आप में से आपके जो पर्सनल कमेंट, जो ऑफलाइन कमेंट है वो मैं पढ़ती हूँ हमेशा, और उसमें बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम मराठा साम्राज्य पर एक 10 मिनट शो लेकर आइए। और लो बच्चे, आपके लिए हाजिर है। आज हम शिवाजी, मतलब मराठा साम्राज्य, हमें एक ही नाम याद आता है बच्चा, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का। इनसे जुड़े हुए ढेर सारे क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आपके पिछले कुछ ईयर्स में एसएससी ने पूछे हैं और दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं, उन सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंद स्वराज के सपने को लेकर। चलिए बच्चा शुरू करते हैं, जो पूरा भी हुआ है। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक आपका कहां पर हुआ था? तो बच्चा इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था। इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, है ना। दूसरी बार जब इन्होंने छत्रपति की उपाधि जो है वो धारण करते हैं 1674 में ही हुआ था, एक बार जून में और फिर उसके बाद बच्चा अक्टूबर में। चलिए आइए जानते हैं। और ये मेरे को बेस्ट लगी आज की पिक्चर, है ना। देखो शिवाजी महाराज, जिनका जन्म बच्चा कुछ बुक्स में और यूपीएससी की बुक्स में यकीन मानिए आपका 1627 है, बाकी आपकी एसएससी और एक तरह से कहिए एनसीईआरटीज में 1630 है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फरवरी 1603 में इनका जन्म होता है, 30 में इनका जन्म होता है और अप्रैल 1680 में इनका निधन होता है। इनकी माता का नाम जीजाबाई था, फादर का नाम शाहजी भोसले था। इनके जो गुरु है वो रामदास है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है बच्चा। इनका जो राज्याभिषेक है पहली बार 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में होता है, जो कि आपके काशी के पंडित विश्वेश्वर, जिनको गंगा भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा किया जाता है। इनके शिवाजी के साथ, ठीक है बच्चा, तो मैंने एक यहाँ पर थोड़ा सा और इनके वॉर को लेकर भी रखा है। 1665 यानी कि जून 1665 में इनकी पुरंदर की संधि होती है, बहुत पूछी जाती है। ये किसके बीच में होती है? शिवाजी और औरंगजेब के सेनापति जयसिंह के बीच में होती है, ये चीज ध्यान रखना। शिवाजी का दूसरी बार जो राज्याभिषेक होता है वो 4 अक्टूबर 1674 को आपका रायगढ़ में ही होता है। आगे देखिए, इनकी सैन्य व्यवस्था में बच्चा 2 पद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक तो पागा, ये जो इनकी नियमित घुड़सवार सेना थी उनको कहा जाता था, और सिलहदार है जो इनकी अनियमित सैनिक थे, जो केवल युद्ध के समय पर अपनी सेवाएं देते थे, सिलहदार कहा जाता था। पाइक कहा जाता बच्चा जो पैदल सैनिक होते थे उनको कहा जाता था, ठीक है। आगे देखिए, अब इनको अष्टप्रधान के रूप में भी बहुत ज्यादा जाना जाता था, है ना। अलग अलग पद, अष्टप्रधान की जो प्रणाली है वो सैन्य व्यवस्था में या एक तरह से कहिए मंत्रिमंडल में, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल ये आपका शिवाजी ने शुरू किया था, जिसमें आपका ये सारे के सारे अष्टप्रधान है, आमत्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, पंडित राव, न्यायाधीश और बचा पंत प्रधान। एक बार देख लो, पंत प्रधान यानी कि आपके पेशवा जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आमत्य जो बच्चा फाइनेंस मिनिस्टर को संभालते थे, उसके अलावा जो सचिव होते थे वो आपके सेक्रेटरी होते थे, सिंपल सी बात है। आपका वकला नाविस इंटीरियर मिनिस्टर होते थे। उसके अलावा सरे नौबत मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेनापति बच्चा सेना का सर्वोच्च कमांडर हुआ करता था। सुमंत जो है फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके अलावा न्यायाधीश आपके चीफ जस्टिस हुआ करते थे, है ना। और यहाँ पर आपका पंडित राव, ठीक है, पंडित राव जो कि आपका हाई प्रीस्ट, मतलब आपका एक तरह से धार्मिक मामलों से जुड़े हुए थे। आगे चलिए, आगे अगला सवाल है आपके, किसके समय में मराठा नाचीज हो गया, है ना। मराठा चीज हो गया और पेशवा जो है वो वास्तविक शासक, मतलब एक तरह से जो छत्रपति वाला जो टैग हुआ करता था बच्चा, वो एक तरह से अबोलिश हो जाता है। तो ये होता है आपका बालाजी बाजीराव के वक्त में, ठीक है। बालाजी बाजीराव, जिनका शासन आपका 1640 से लेकर 1761 तक रहा। मैंने 1600 बोल दिया, सॉरी बच्चा, 1740 से लेकर 1761 तक रहा। इन्होंने अपनी राजधानी को, है ना, इन्होंने ही अपनी राजधानी को सतारा से पुणे जो है आपका स्थापित किया था। आगे चलते हैं, इनमें से इनको उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करिए, ये आपका आईएएस का क्वेश्चन है। बाजीराव, बालाजी बालाजी विश्वनाथ या माधवराव। बच्चा सबसे पहले आएंगे बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, उसके बाद बाजीराव, बाजीराव के बाद आपका बालाजी बाजीराव एंड देन आपका माधवराव। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था बच्चा? तो ये सलहेर में आपका, ठीक है, सलहेर का वो युद्ध होता है आपका जिसमें ये मुगलों को हराते हैं। और अष्टप्रधान का गठन जो है किसने किया था? तो हमारे शिवाजी ने किया था। उसके अलावा बच्चा नवरत्न का किसने किया था, किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम आपका गुरु रामदास था, ध्यान रखेंगे।
आगे शिवाजी के समय सर ए नौबत, सर नौबत भी लिखा होता है बच्चा, और सर ए नौबत ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। इसका संबंध किससे था? तो बच्चा ये सैन्य प्रशासन, ठीक है, सर्वोच्च कमांडर आपका होता था। देखो ये लिखा, हमीराबाव मोहिते इनके शासनकाल में थे। आगे चलिए, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो औरंगजेब ने, जब ये औरंगजेब से मिलने जाते हैं, विवाद हो जाता है, तो इनको और संभाजी को कहाँ कैद किया जाता है? आगरा में। आपका कहाँ कैद किया जाता है? आगरा में। 1666 में ये कैद से भाग जाते हैं, जिसके बाद इनका राज्य अभिषेक होता है, छत्रपति की आपकी उपाधि धारण करते हैं। शिवाजी की राजधानी आपकी कहां पर थी? तो बच्चा शिवाजी की राजधानी आपकी रायगढ़ में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो शिवाजी का जो जन्म है वो फरवरी 1630, क्योंकि बहुत ज्यादा बुक में हमारा 1630 है, लेकिन बच्चा देखिए ऑप्शन आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है, ये आपका पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इसलिए आपका ऑप्शन इस तरह से है। तो आपका 1630 और 1674, लेकिन अगर 27 आया तो वो गलत नहीं होगा, आप इससे इसका करेक्ट आंसर दे सकते हो, है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? तो बच्चा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर आपका किसके बीच में? हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1780 से 84। इसी के बीच में आपका हैदर अली की डेथ हो जाती है, और कौन संभालता है मोर्चा? टीपू सुल्तान, है ना। मोर्चा कौन संभालता है? टीपू सुल्तान। आगे चलिए, इनमें से कौन सा जोड़ा मराठाओं की कराधान प्रणाली से जुड़ा हुआ है? तो बच्चा कर लेने वाली जो प्रणाली थी, ध्यान से सुनना, वो है आपका चौथ और सरदेश मुखी। ये जो चौथा परंपरा थी, चौथा भी इसको बोला जाता है, चौथा परंपरा थी, ये जो पड़ोसी राज्य होते थे मराठाओं के, या फिर गैर मराठी जो राज्य होते थे, उनके राज्यों की आय का 1/4 हिस्सा मिलता था, और ये जो सरदेश मुखी है ये सीधा आपका मराठा को मिलता था। सर्वोच्च उसको मिलता था 1/10वां हिस्सा, है ना। किसको मिलता था? 1/10वां हिस्सा आपका मिलता था। तो आपका शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी, जैसे कि मैंने आपको बोला है, पूना बन गई है, ठीक है। क्या बन जाती है? पूना बन जाती है। प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के दौरान इनमें से किसकी हत्या कर दी जाती है? तो अफजल खान की हत्या कर दी जाती है। अफजल खान को भेजा जाता है कि भैया तू शिवाजी को मार के आ, उनका शिवाजी ही इसकी हत्या कर देते हैं 10 नवंबर 1659 में। आगे देखिए, वर्ष डैश में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध की, वर्ष डैश में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध की, एंग्लो मराठा ओके, समाप्ति मराठाओं द्वारा अंग्रेजों के समय समर्पण करने के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व बच्चा समाप्त हो जाता है 1806 में, नहीं 1818 में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818 के बीच में आपका होता है। चलो आगे चलिए, शिवाजी और सोयराबाई, ध्यान रखना बच्चा, मोस्ट इंपोर्टेंट है और गलती कर दोगे। शिवाजी और सोयराबाई ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था? राजा राम रखा था, ठीक है। इसी को तो बच्चा आपका क्या बनाया जाता है? उत्तराधिकारी बनाया जाता है, जिसकी वजह से संभाजी नाराज भी हो जाते हैं ना। तो राजा राम हो जाएगा सोयराबाई और शिवाजी के बेटे का नाम, और आपका साईबाई और शिवाजी के बेटे का नाम क्या होता है? संभाजी होता है। क्या होता है बच्चा? संभाजी होता है। आगे चलते हैं, आगे आपका क्या हो जाएगा? संभाजी के बाद मराठा शासन को इनमें से किसने सरल और कारागार बनाया था? तो उसके बाद बच्चा आए थे आपका कौन? बालाजी विश्वनाथ। सुजाजी के बाद आपके बालाजी विश्वनाथ जो है इस साम्राज्य को थोड़ा संभालते हैं। आगे चलते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो आपका कौन कहलाता था? तो वो आपका बच्चा सुमंत कहलाता था। जो विदेशी मामले देखा करता था वो आपका सुमंत कहलाता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये राजाराम की पत्नी आपका ताराबाई के हाथों में था। सही हो जाएगा जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी। और थैंक यू सो मच बच्चा, ये थे मराठा साम्राज्य से एसएससी, और 1-2 क्वेश्चन आईएएस का भी था एक्चुअली, लेकिन थोड़ा पुराना। सारे टॉप क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये सेशन जो है बिल्कुल पसंद आएगा, और छत्रपति शिवाजी महाराज आप सबके फेमस है, आप सबके प्रिय है, मेरे प्रिय है, तो इस पे ये बनता था। थैंक यू सो मच बच्चा, इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी करना आप लोग। और मेरी क्लास डेली शाम को 6 बजे होती है एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर, वो भी आप देखा करिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। और सजेशन देते रहना कि मैम कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको 10 मिनट शो चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत प्यार आपके लिए।